राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक एक वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले उपाय जो बताती हूँ वो कर लो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ वो भी कर लो, गुरु मंत्र भी सुन लो। अब तो आप अपने प्रश्न का उत्तर भी पूछ सकते हैं, इसी के अंदर आप जान सकते हैं कि आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस जो है मैं बता रही हूँ। ठीक है, अपने क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपने करना क्या है, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और उसके बाद जो है अपना प्रश्न भेज दीजिए। उसका प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगी। आपने प्रश्न भेजना कैसे? आपने लिखना मूलांक एक और उसके आगे अपना प्रश्न। ठीक है, और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि भाई ये क्वेश्चन का ये क्या मेरा कार्य होगा, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपका उत्तर दे दूंगी। ये नहीं पूछना कार्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब प्रेडिक्शन कर लेते हैं। संडे की प्रेडिक्शन करते हैं। संडे के लिए आपके देखो ऐसा है, यहाँ पे संडे वाले दिन बहुत मेहनत के बाद कुछ रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि काफ़ी काम के बाद जो आपने किया है उस चीज़ का आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। यहाँ पर आपने करना क्या है, मतलब कुछ एक अनजान से रास्ते पे कुछ नया एक्सप्लोर करने के मन में हो, यानी कि कुछ करना चाहते हो इस तरह का, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप रोड पे कहीं चल रहे हो या कुछ है या किसी नए रास्ते के थ्रू जा रहे हैं। अब देखो, अगर सोचो समझोगे कि आजकल तो सब गूगल है, बता देते हैं आपको कि किस तरह से किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है। तो यहाँ पे आप कहीं जो निकल रहे हो, ये एक रास्ता भी हो सकता है जहाँ से आपने जाना है। ये ऐसा भी मार्ग शुरू हो सकता है जिसमें आप कोई कार्य करना शुरू कर सकते हो और उसका मार्ग आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है आगे लाइफ के अंदर देगा। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन किसी से बातचीत, दिल खुश, बहुत तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हर किसी को आप जो हैं अलग तबीयत का पाएंगे, अलग तरीके का पाएंगे और उसके साथ जो है आप उसी तरह से जो है डिस्कशन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हर बंदे का नज़रिया अलग होता है, लेकिन इधर आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, यानी कि अपने इमोशंस जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे दूसरे को, और फिर आपको इस चीज़ का जो है अंदर से प्रसन्नता महसूस होगी। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि कोई ना कोई जो बड़ा है वो आपके काम आता हुआ, कोई ऐसी लेडी है जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वो आपके काम आते हुए। लेकिन इधर आप कुछ नया कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ बात तो, लेकिन आपके इमोशंस बिल्कुल इस टाइम स्टेबल नहीं है। तो गुरु का आपको सानिध्य प्राप्त करना है, गुरु के पास आपको जाना है ताकि गुरु जो है आपकी समस्या का समाधान दे सकें। ठीक है, यहाँ आपके इमोशंस को सेटल कर सकें। कोई मेजर फैसला लेने से पहले किसी लेडी से या किसी गुरु से अपने जो है आप सलाह मशवरा जरूर कर लें। बिना सलाह मशवरा के बिल्कुल मत चलना, क्योंकि इस दिन आपकी जो आइडियाज़ हैं, जो सोच है, वो साथ देती हुई दिखाई नहीं देती। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी इस तरह से, काम सारे पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक बड़े चेंज के बाद, यानी कि एक कोई चेंज आएगा, लगेगा अरे भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है। सपोज करो कोई भी आपको आपकी स्टडी है, आपको कोई चैप्टर कंप्लीट करना है, तो वो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा कोई आपको शॉर्टकट समझाएगा, या इतनी मेहनत के बाद आपको अचानक ही हाथ में कुछ इस तरह की चीज़ लग जाएगी कि आप कहोगे भाई ये तो बहुत आसानी से मेरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ गए? अगर स्टूडेंट के लेवल से देखें तो इस तरह से। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप किसी चीज़ में स्टक हो, यहाँ पे बाकी देखो, आप ये चीज़ सोचो कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सिचुएशन के अंदर स्टक नज़र आते हो। सिचुएशन में स्टक होने का अर्थ है कि आपको यही समझ नहीं आएगा मैं करूँ क्या, आप किस तरह से इस परेशानी से निकलूं। देखो, हनुमान जी की शरणागति पकड़ लो, बजरंग बाण का पाठ कर लेना, या आप अगर बजरंग बाण का पाठ करना है तो एक ही दिन करना। ठीक है, सिर्फ थर्सडे वाले दिन, बाकी हमेशा नहीं। हमेशा मतलब कि पूरे हफ्ते नहीं। ठीक, आपको जब बड़ी ज़रूरत हो तो बजरंग बाण का पाठ का यूज़ करना, अदरवाइज नहीं। नहीं तो आप नॉर्मल हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र से स्टार्ट करके आप उसके बाद जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है पढ़ सकते हैं। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई काम पूर्ण होने वाला है। कुछ बड़ी चीज़ सोची थी आपने, वो आपका सपना भी है जो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई देता है, और उसके लिए इतना कष्ट आपको शायद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बड़े आराम से ही आपका जो है काम हो जाएगा। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी परिवार के साथ अच्छा समय,
और देखो सबसे बड़ी बात है, जब अब अच्छा समय आता है तो हमें मेन क्या करना होता है, उस समय में और भी ध्यान रखना होता है और बार बार ईश्वर का शुक्रिया अदा करना होता है, कहना होता है कि भगवान हम आप पे बहुत भरोसा करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं और आपके ऊपर हमेशा भरोसा करते रहेंगे। जब आप उन पे भरोसा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप खुद पर भी भरोसा करना धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, ये सैटरडे तक की आपकी जो है प्रोडिक्शन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई, यानी कि फ्राइडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन आपके काम जो है पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं गुरु मंत्र को। देखो कुछ हर हर एक जीव में आप ईश्वर को जब देखने लग जाओ और हर जगह आपको ईश्वर रूप ही नजर आए, यानी कि कितनी बार होता है हम लोग कोई बात करते हैं, किसी से कुछ सुनते हैं, कहीं कुछ कह देता है कोई, तो हम ये सोचते हैं शायद ये ईश्वर का ही जो है शब्द है हमारे लिए, हमें ये रुक जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या हम ये सोच लेते हैं कि नहीं हमें ये कार्य कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कितनी बार क्या होता है हम वो ईश्वर का वाक्य समझ के ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस चीज को। लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखो आगे भी देखो, एक्चुअली क्या होता है जब हम छोटी मोटी चीज़ें समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो हमें आगे की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होता है। ठीक है, अगर आज हम सारा पैसा घर पे खा जाएंगे, ठीक है, और घर तो ऐसी जगह चीज़ है वहाँ उधर तो जितना लगा लो उतना ही कम है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वो चीज़ें लगा लेंगे तो उसके बाद हम सेविंग्स कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब हम दूर तक के लिए सोचते हैं, दूर अंदेशी से सोचते हैं, तो हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ सेव करके रखते हैं। ठीक है, ये मत कभी भी बोलो कि भाई आई एम सेविंग फॉर बैड डेज, मैं अपनी बीमारी के लिए सेव कर रहा हूँ, कल हमें भी तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह के शब्द बोल के कभी अपने लिए पैसा सेव मत करो, हमेशा सेव करना है तो ये चीज़ बोलो कि हाँ मुझे सेव करना है, किसी अच्छे काम में लगे, मेरे पैसे गलत काम में ना लगे, लेकिन सेविंग्स ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह की बात करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। अब आपको करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।